हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। हम सब भी बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं, खुश हैं, मस्त हैं, मज़े में हैं। सुबह सुबह का नज़ारा है, मौसम कुछ ऐसा है। गर्मियाँ आ गई हैं, फसलें कट चुकी हैं, अनाज निकल चुका है, लोगों के घरों में पड़ चुका है जाके। और अब बस रेस्ट का टाइम लोगों के लिए आ चुका है। ये एक महीना बहुत ही धूल भरा, आंधियों से लथपथ और साथ ही में बहुत थका देने वाला रहा है हम किसान लोगों के लिए। तो जी चलिए फटाफट से चलते हैं, अभी मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हैं आप लोग? तो बताइएगा कमेंट्स में आप लोग कैसे हैं। और हम सब ठीक हैं। और मेरे फेस पे मत जाइएगा, मेरी आंखों में आपको थोड़ी स्वेलिंग दिखेगी क्योंकि काफ़ी लेट नाइट तक मैं जगी हूँ। लेट नाइट क्या, अर्ली मॉर्निंग ही हो गया था। मैं लगभग 3:30-4 बजे ही सोई हूँ सुबह की। और अभी मैं उठी हूँ, बच्चों को भेजा है स्कूल। आज बच्चों ने मना कर दिया कि उनके एग्ज़ाम्स में उन्हें खाना खाने के लिए नहीं बोला जाता है, तो कोई लंच लेके नहीं आता है तो वो भी नहीं लेके जाएंगी। लेकिन भाई माँओं का दिल ऐसा होता है ना कि बच्चों को खाना दिए बगैर भेज ही नहीं पाते हैं हम लोग। तो मुझे थोड़ा सही रहता है कि बच्चों को चलो कुछ तो दे दिया जाए। तो मैंने आज उन्हें वाटरमेलन दे दिया है कि चलो कुछ ना खाने से कुछ खाना ही सही होता है। और अभी मैंने उन्हें बनाना शेक बना के दिया था, तो वो दोनों पी के गई हैं अपना आराम से। और अब मैं लगूंगी अपने घर के काम में। और अभी बज गए हैं सुबह के 7। एक्चुअली 2-4 मिनट हैं अभी 7 बजने में। तो 7 बज गए हैं और मैं फटाफट से पहले झाड़ू पोछा करूँगी और उसके बाद में मैं पहले फटाफट से करूँगी झाड़ू पोछा और उसके बाद में मैं नहा धो के पूजा पाठ करूँगी। और देखती हूँ मैं आज अपने हेयर वॉश करूँगी। तो काफ़ी वक्त हो गया मुझे हेयर वॉश किए हुए। अच्छा, काफ़ी वक्त क्या, मुझे 1 हफ़्ता हो गया हेयर वॉश नहीं किए हैं मैंने अभी तक। तो चलिए मैं फटाफट करती हूँ अपने घर के काम शुरू। और मैं चाय पी चुकी हूँ। और वैसे तो मुझे नींद आ रही थी और बच्चों ने मुझे इंसिस्ट भी किया था कि मम्मा आप हमें हल्का फुल्का ही दे दो खाने के लिए और लंच के लिए भी, फिर आप फटाफट से सो जाओ वरना आप हमें बोल दो हम ले लेंगे। लेकिन वही है कि इतने भी बड़े नहीं हुए हैं बच्चे कि अभी उनको ये सारी जिम्मेदारियां दे दूं। तो फिर मैंने उठना ही ज़रूरी समझा कि मेरे बच्चों को मेरी इस समय ज़रूरत है। और चलिए अभी फटाफट करते हैं, सारे काम मैं निपटा लेती हूँ और फिर मैं जाऊँगी खेत में, दूध छाछ वगैरह लेके आऊँगी। और चलिए शुरू करते हैं अपना घर का काम। अगर आपको वीडियोस पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा वीडियो में। और चलिए अभी मिलती हूँ आपको ब्लॉग में। और ये पेड़ देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और वो हैं मेरी दोनों लाडलियाँ जो कूद फांद मचा रही हैं। और ये देखिए ये लगे हुए इसके फल आपको दिखेंगे। तो ये देखिए तो जी दोस्तों, बाहर का नज़ारा कुछ लिया, उसके बाद में मैं आ गई अंदर। फिर से घूम घाम के बच्चे चले गए थे इस टाइम तक स्कूल। थोड़ी सी मैंने वीडियो की एडिटिंग की, देन उसके बाद में मैंने पानी पिया बैठ के आराम से क्योंकि मुझे लगी थी प्यास। पानी वानी पिया। अब देखिए घर कितना ज़्यादा फैला हुआ है, धुले हुए कपड़े चेयर पे रखे हैं, बच्चों ने जो पहने थे कपड़े वो निकाल के बेड पे रख दिए हैं। तो बच्चे भी ना चीज़ें फैलाने में कोई कसर छोड़ते नहीं हैं। जब उन्हें पता चला कि मम्मी अभी नहीं सोएंगी,
उठ गई हैं, तो फिर उन लोगों ने ना ऐसे फैलाया हुआ ही छोड़ दिया। खैर बच्चे हैं, अभी उन्हें मैं कुछ नहीं कह सकती। छुट्टियां अभी आगे आ ही रही हैं, तो उन्हें और अच्छे से सिखा दूंगी ये सारी चीज़ें, कि वो अपनी चीज़ों को जगह पे रखें, फैला के कुछ ना रखें। अब होता यही है ना कि भाई बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं, तो भाई उन्हें अभी हम माँ बाप की ना सबसे ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। और खुशी तो अपनी स्टडी को लेके कुछ ज़्यादा ही सीरियस रहती है। उसे तो सपने भी अपनी पढ़ाई के ही आते हैं। वो तो सपनों में भी अगर उसे ये लगे कि एक क्वेश्चन, अगर सोए हुए को भी उसे याद आए ना कि उसने एक क्वेश्चन का आंसर उल्टा सीधा कर दिया या आगे पीछे लिख दिया है, तो वो मुझे भी नींद से जगा लेगी। क्या इसके मार्क्स कट जाएंगे मम्मा? बताओ क्या ही कर सकती हूँ मैं उसका। और मैं डांट डपट के उसे रोकती हूँ, लेकिन वो है कि मानती नहीं है। उसे अपनी पढ़ाई को लेके कुछ ज़्यादा ही सीरियसनेस है। अब देखिए घर का ये जो कबाड़ा हुआ पड़ा है ना, इसे मुझे ठीक करना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई दिन में घर में कोई भी वैसे तो आता नहीं है, लेकिन जिस दिन हमारे घर में ना थोड़ा बहुत काम ऐसे पड़ा हुआ मिल जाए, उस दिन कोई ना कोई ज़रूर आ जाता है। तो बस मैंने सोचा कि चलो अब उठ ही गई हूँ तो मैं फटाफट से लग जाती हूँ घर के काम में, क्योंकि घर का काम तो करना ही है। और सुबह सुबह का टाइम ही होता है घर के काम का। और अभी मैं ये देखिए अवनी की हैं ये सारे टी शर्ट्स, कुछ कुछ सर्दियों की हैं। और इसमें बच्चों ने किया ये है कि जो चेयर पे आपको कपड़े दिख रहे हैं ना, वो धुले हुए हैं, लेकिन इसमें ना बच्चों ने अपने पहने हुए भी कपड़े डाल दिए हैं। अब मुझे इनमें से जो बिना धुले हुए कपड़े हैं उन्हें सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, और उसके बाद में मैं धुले हुए कपड़े अलग से हैंग कर दूंगी। कुछ कुछ सामान यहाँ और भी रखा हुआ था पॉकेट्स में, जैसे कि कुछ सूट साट्स आए हुए थे वो रखे थे। और अब देखिए मैंने जो सर्दियों वाले कपड़े हैं ना, वो जो फुल बाजू की बच्चों की टी शर्ट्स वगैरह थी, पैंट्स वगैरह थी, उन्हें मैं फोल्ड करके रख दूंगी। अच्छा मेरे हस्बैंड के भी काफ़ी सारे कपड़े जो फालतू हैं वो बाहर ही रखे हुए हैं। तो मैंने किया क्या कि उनके भी कुछ दो तीन शर्ट हैं जो कि ज़्यादा ही बाहर रखी हुई हैं, तो उन्हें कोई फ़ायदा नहीं था बाहर रखने का, वो अभी पहनते नहीं हैं। वैसे भी वो सर्दियों की हैं, थोड़ा उनका भारी सा कपड़ा है, तो वो गर्मियों में तो फिट नहीं बैठेंगी। तो बस इसीलिए मैंने उन्हें भी अच्छे से समेट के रख दिया। और सूट धुला था, लेकिन ये उल्टा हो गया, और फिर मैंने इसे भी सुलटा करके टांग दिया है। और अब मैं सारे कपड़े हैंग कर दूंगी। ये देखिए बच्चों के कपड़े, बच्चे पहनते कम है, कपड़ों को उल्टे सीधे ज़्यादा करते हैं। और चलिए मैं फटाफट से कर लेती हूँ ये सारे घर के काम। घर के क्या, पहले तो इन कपड़ों को सॉर्ट आउट करूँगी। जो फालतू कपड़े रखे हुए हैं उन्हें मैं फटाफट से रख दूँगी एक पॉलीथीन में डाल के बेड में। और बाकी तो कपड़े जो धोने के लिए जा रहे हैं वो मैं वॉशिंग में डाल दूँगी। वॉशिंग मशीन में धुल जाएंगे कपड़े, एक लोड में लगा दूँगी। तो जी लग गए हमारे कपड़े वॉशिंग में, लोड मैंने लगा दिया है। वॉशिंग मशीन मेरी फुली ऑटोमेटिक टॉप लोड है, तो मैंने वॉशिंग मशीन में लगा दिए। अब कपड़े धुलने के बाद मुझे साइन मिल जाएगा कि धुल चुके हैं। अच्छा आजकल की टेक्नोलॉजी का कितना ज़्यादा फ़ायदा हो गया है ना हम हाउस वाइफ्स को। एक तो पहले का ज़माना था, आटा भी हाथ से पीसो,
फिर पानी भी हाथों से निकालो कुएं से पीने के लिए, नहाने के लिए, और फिर घर के इतने सारे काम और इतने लंबे चौड़े परिवार। आजकल की फैमिलीज़ में आजकल के बच्चों को कितनी आसानी हो गई है ना। छोटे छोटे से तो परिवार होते हैं, अगर जॉइंट फैमिली में भी हम रहते हैं ना तो ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 लोग होते हैं, 10 लोग से ज़्यादा नहीं होते हैं। तो बस आजकल के एक एक दो दो तो बच्चे होते हैं, फिर उसमें उनके माँ बाप, दादा दादी, चाचा चाची ये सब होते हैं। और मैं वाटरमेलन ले आई थी कट करके अपने लिए भी, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ की भूख लगने लगी थी। तो मैंने इंजॉय किया अपने वाटरमेलन को। हाँ, तो मैं बता रही थी परिवार के बारे में। तो जी आजकल ना एक तो परिवार छोटे होने लगे हैं, दूसरा ना आजकल घर का हर एक सदस्य काम में हाथ बटाता है। कोई किसी पे ऐसे रोब नहीं झाड़ता है कि नहीं भाई ये काम घर की बहू करेगी, या ये काम घर का बेटा ही करेगा, या तो फिर ये काम ये इंसान ही पर्टिकुलर करेगा। ऐसा आजकल कुछ नहीं होता है, जिसको जो काम दिखता है वो इंसान कर ही लेता है। किसी के लिए कोई मन में ये नहीं रहता कि इसे ही करना है। और देखिए मैं नहा के आ गई हूँ, बीच में बातों बातों में बताना भूल ही गई कि फिर मैंने ना पूजा पाठ किया, सूर्यदेव को जल अर्पण किया, और अब फटाफट से अपनी पूजा पाठ वगैरह कर लूँगी। और ये देखिए बच्चे आपको घूमते घामते दिखेंगे, क्योंकि इस वक्त तक बज गए थे 10 या 10:30 हो गए थे मुझे, और बच्चे वापस भी आ गए थे। और मेरा अभी तक नहाना धोना ही निपटा था, मैंने झाड़ू पोछा वगैरह किया, वो मैंने आपको कुछ दिखाया नहीं। तो देखिए मैं फटाफट से झाड़ू पोछा वगैरह कर लूँगी। और कर क्या लूँगी, झाड़ू पोछा तो मैंने कर लिया, अब मैंने किया पूजा पाठ वगैरह। और बच्चे वापस आ गए तो बच्चों ने बोला कि मम्मा आपने अभी तक पूजा वगैरह किया ही नहीं। तो मैंने बोला बेटा मेरा तो सिर भारी भारी सा हो रहा था, तो ज़्यादा कुछ करने का मन तो नहीं था, लेकिन फिर भी मैं लग पड़ी थी काम में। अच्छा चलिए, अभी पूजा पाठ का काम निपट गया है तो मैं लंच के लिए किचन में चली जाऊँगी। खेत में आज मैं सुबह नहीं गई, शाम को जाऊँगी बच्चों को लेके। तो जी मैं बता रही थी आजकल की सुविधाओं के बारे में। तो देखिए सुविधाओं का तो ये हो गया है, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आ गई हैं आजकल, तो ना कपड़े हाथ से नहीं धुलने पड़ते। डिश वॉशर्स आ गए हैं तो बर्तन हाथ से मत धुलो। और ना ये सारी, और इतने कम काम रह गए हैं करने को, फिर भी ना चिड़चिड़ चिड़चिड़ मची रहती है कि नहीं हमसे तो ये भी नहीं होता, हम तो इतने में ही थक जाते हैं, किसी और की बात क्यों ही करें। मेरा तो खुद का भी कभी कभी यही हाल होता है कि जिस दिन ज़्यादा काम करना पड़ जाए मैं तो बीमारी हो जाती हूँ। एग्जाम्पल के लिए लें तो अभी मैं हाल ही में अपनी मम्मी के घर से होके आई हूँ। गेहूं की कटाई में वहाँ इतना ज़्यादा काम था ना कि मैं थकी गई, मुझे ऐसा लगा कि मैं कहीं बीमारी ना हो जाऊं। तो यही हाल होता है आजकल का, खान पान रहन सहन कुछ ऐसा हो गया है कि अगर खा तो लो लेकिन फिर वही है कि शरीर को थका देने वाला ही खाना होता है। वो भी हमारी बॉडी को एनर्जी कम देता है, इसीलिए अपने आप को एक्टिव रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए चाहे तो कुछ काम ही सही लेकिन हाथों से ज़रूर करना चाहिए। चलिए व्लॉग पे फोकस करते हैं। आज बना रही हूँ टिंडे की सब्ज़ी क्विक वाली। तो जी मैंने प्याज, हरी मिर्च और टोमेटो चॉप किया था अपने लिए पोहा बनाने के लिए, लेकिन फिर पोहे का प्लान कैंसिल हुआ क्योंकि टाइम हो रहा था लंच का और बच्चे भी आ गए थे। तो मैंने सोचा चलो फटाफट से किचन से काम निपटाते हैं, और वैसे भी मुझे नींद आ रही थी तो फिर मैंने सोचा फटाफट टिंडे की सब्ज़ी बनाती हूँ। तो मैंने सरसों के तेल में जीरा डाल दिया था, जीरा तड़क गया तो उसमें मैंने प्याज, हरी मिर्च डाली और अब डाल दिए मैंने उन्हें थोड़ा सा सोटे कर लिया। सोटे करने के बाद मैंने डाल दिए टिंडे और नमक डाल के टिंडों में ढक के पका लूँगी 5-4 मिनट। और ये 5 मिनट वाली क्विक सब्जी है, फटाफट टिंडे गल जाएंगे। और इसके बाद में मैं इसमें डाल दूँगी टोमेटो और बाकी बेसिक मसाले। खुशी सैलेड के लिए प्याज छिल के ले आई थी तो मैंने प्याज कट कर लिए, खीरा छिल के खीरा कट कर लूँगी। टोमेटो हमारे यहाँ कोई नहीं खाता, कभी बाई चांस कभी कभार अगर मैं ही खा लूँ या हस्बैंड ही खा ले तो मैं कह नहीं सकती, लेकिन बाकी बच्चे तो दोनों में से ही, हाँ अवनी खाती है टोमेटो लेकिन फिर वो जिद पकड़ लेती है उसे। फिर एक बार वो कहते हैं ना कि एक बार मुँह के लग जाए तो फिर वो छोड़ती नहीं है, तो वही होता है। फिर मैं उसे ज़्यादा टोमेटो खाने के लिए देती भी नहीं हूँ, बस कुछ कभी कभार दे देती हूँ, मैं खाती हूँ तो। देखिए टिंडे की सब्ज़ी गल गई है, अब इसमें मैं बेसिक रूटीन के मसाले डालूँगी डेली वाले। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी तो मैं पहले ही डाल चुकी थी, धनिया और मिर्ची का पाउडर डालूँगी और फटाफट से इसे 2 मिनट और कुक करूँगी ढक के। एक घूंट इसमें डालूंगी पानी और फिर फटाफट इसे कुक करने के बाद में ये लटपटी सी हमारी टिंडे की सब्ज़ी बन के हो जाएगी तैयार।
और साथ ही में मैं लगा लूँगी आटा और फटाफट से मैं रोटियां बना लूँगी। और टिंडे की सब्ज़ी के साथ रोटियां ही बनाऊँगी और कुछ पराठे वराठे नहीं बनाऊँगी। और मैं ज़्यादा हैवी खाना बनाती भी नहीं हूँ, गर्मियों में वैसे भी ज़्यादा हैवी खाना अच्छा नहीं लगता है। रोटियों के आटे में मैंने डाल लिया थोड़ा सा नमक और अब मैं इसका सॉफ्ट सा अच्छा सा आटा बना लूँगी और सॉफ्ट सॉफ्ट रोटियाँ सेक लूँगी। तो जी यही था आज का हमारा लंच। तो चलिए दोस्तों, आ गए हैं इस व्लॉग के एंड पे हम लोग। तो अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है, कहीं भी कुछ भी हेल्पफुल लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, अपना फीडबैक देना ना भूलें। और मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग रखिए अपना बहुत सारा ख्याल और मैं लेती हूँ आपसे अलविदा। टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं एक नए अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। बाय बाय।